सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड वी आर बैक विद क्रेजी फुटबॉल न्यूज। रियल मैड्रिड काफी न्यूज है, बासा की काफी न्यूज है, जूलियन अल्वारेज की न्यूज है, क्या है उनका फ्यूचर उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल मैड्रिड से। देखिए काफी दिनों से एक न्यूज आ रही है कि ट्रेंट टू रियल मैड्रिड हो सकता है, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, और ये भी न्यूज आ रही थी कि ट्रेंट भी इंटरेस्टेड है रियल मैड्रिड ज्वाइन करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी न्यूज फेक थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाह रहा। हो सकता है कि रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड हो, और ये भी बहुत ज्यादा लाइकली है कि ट्रेंट जाना भी चाहते हो रियल मैड्रिड। अब जो लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि ट्रेंट जो है मोस्ट लाइकली विल एक्सटेंड विद लिवरपूल, विच इज गुड न्यूज फॉर लिवरपूल। देखिए जब एक प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक साल का बचा होता है ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की भी न्यूज आ रही होती है, बाकी क्लब्स इंटरेस्टेड भी होते हैं बिकॉज उनको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, और रियल मैड्रिड को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उनको कारवाहाल का मतलब कारवाल से भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मूव करना है ना, तो दे आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। देखिए आई थिंक रिस्पेक्टफुल बात यही है कि ट्रेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करिए, रियल मैड्रिड पे सम काइंड ऑफ मनी, या फिर कोई रिलीज क्लॉज हो इस तरह का कि रियल मैड्रिड के लिए स्पेसिफिकली या कुछ क्लब्स के लिए रिलीज क्लॉज वहां पे आप रख दें। तो आई थिंक रिस्पेक्टेबल वे यही है जिसके अंदर लिवरपूल का भी फायदा हो, ट्रेंट का भी फायदा हो, और रियल मैड्रिड को भी या फिर किसी और क्लब को भी ट्रेंट एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाए। तो अभी की न्यूज यही है जो मैंने आपको बता दी है ट्रेंट से रिलेटेड। रियल मैड्रिड आपको पता है वो 2025 में, जैसे मैंने आपको बहुत दफा बताया, फ्री में साइन करना चाह रही है, जो कि एज एक्सप्लेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे लिवरपूल को। अब रियल मैड्रिड की और क्या न्यूज है यार, देखें रियल मैड्रिड एमरिक लपोर्ट सेंटर बैक हमल्स की न्यूज आ रही थी। इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू गेट एमरिक लपोर्ट फ्रॉम सऊदी। ठीक है, अभी आपको पता है पिछले साल ही वो गए थे वहां पे सऊदी लीग के अंदर। एमरिक लपोर्ट बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। हुमल्स भी एक सीजन के लिए, एक दो सीजन के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए हुमल्स अवेलेबल है, वो फ्री ट्रांसफर के तौर के ऊपर अवेलेबल है, आप उनको एक सीजन के लिए लेके आ सकते हैं, या इवन दो सीजन के लिए भी लेके आ सकते हैं, और आई थिंक हमल्स विल से मोस्ट लाइकली यस। एमरिक लपोर्ट को लाना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऑब्वियसली हमने देखा है क्वालिटी तो है एमरिक लपोर्ट में, तो दोनों जो है वो मेरे ख्याल में अच्छी साइनिंग हो सकती हैं। शॉर्ट मतलब शॉर्ट गैप सोल्यूशन हो सकता है एक। उसके अलावा रूडिगर की न्यूज आ रही थी जो कि फेब्रिजियो ने कंफर्म कर दी कि सऊदी इंटरेस्टेड है, इत्तेहाद आई थिंक की न्यूज आ रही थी, और रूडिगर ने भी ये कह दिया और फेब्रिजियो ने भी रिपोर्ट कर दिया कि बिल्कुल फोकस रूडिगर का भी यही रियल मैड्रिड पे, और आई थिंक रियल मैड्रिड पे होना चाहिए। आई थिंक इवेंचुअली ही विल अट्रैक्ट, इवेंचुअली 2-3 साल बाद सऊदी जो है वो दोबारा रूडिगर के लिए आ जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेफ्ट बैक के ऊपर। देखें एज पर रिपोर्ट्स फर्लैंड मेंडी इज वेरी क्लोज टू एक्सटेंड, सिर्फ सिग्नेचर बाकी है, 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा। और मैं जब तक ये जितनी भी सारी अल्फोंसो डेविस की न्यूज चलती रही है, मैं आपको ये बात कहता रहा हूँ। देखें इसलिए ये आपको न्यूज चल रही है और रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि फर्लैंड मेंडी ने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया, उनका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया था। तो अगर तो फर्लैंड मेंडी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते, तो 100% रियल मैड्रिड ने अल्फोंसो डेविस के ऊपर जाना था। लेकिन अब उनको लग रहा है और ऐसा हो रहा है कि फर्लैंड मेंडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अब आपको रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट जो है अल्फोंसो डेविस में खत्म हो गया। वो फ्री के अंदर देखेंगे अगर वो अवेलेबल हुए नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो के अंदर। देखिए फर्लैंड मेंडी बेहतरीन प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सिर्फ एक छोटा सा उनका कंसर्न रहता है, थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, वरना वो बंदा जो है वो ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली इक्वली गुड है। तो दैट इज गुड न्यूज फॉर रियल मैड्रिड। सो गाइस मोर और लेस रियल मैड्रिड से रिलेटेड यही न्यूज थी जो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब हम थोड़ा सा जूलियन अल्वारेज के ऊपर जाते हैं। हुलियन अल्वारेज ने एज पर रिपोर्ट्स, आई थिंक सैमली ने जो है वो ये रिपोर्ट किया है कि वो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा गर्म मौसम पसंद है। पता नहीं किस तरह की रिपोर्टिंग है ये, बगैर यही रिपोर्टिंग है। और 60-70 मिलियन 80 मिलियन के अंडर अंडर, मतलब वेरिएबल्स में सब कुछ डाल दूं तो 80 मिलियन के अंडर अंडर वेरिएबल्स डाल के सिटी जो है वो जूलियन अल्वारेज को बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। और जूलियन अल्वारेज गेम टाइम के लिए भी, और भी आई थिंक मेजर रीजन यही है जो मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि गेम टाइम चाहिए उनको। उनको दिख रहा है कि अर्लिंग हालैंड के होते हुए भी वो फर्स्ट टीम स्टार्टर नहीं है, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो है अपने करियर के अंदर, उनको रेगुलर मिनट्स चाहिए। अब पॉइंट ये है कि जूलियन अल्वारेज जाएंगे किधर। अब डोविया की साइनिंग कर ली यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने, एंड दे आर आल्सो फोकस राइट ऑन गैलेगर आल्सो। तो एथलेटिको मैड्रिड एक ऑब्वियस ऑप्शन नजर आ रहा था जूलियन अल्वारेज के लिए, जहां पे उनको टाइम भी मिल सकता था, लेकिन जूलियन वो ऑप्शन अब खत्म हो गया है। तो हियर मी आउट यार, व्हाई नॉट। मैं डेनी ओल्मो के ऊपर बात करता हूं, मैं निको विलियम्स के ऊपर बात करता हूं, बट व्हाई इज बार्सिलोना गोइंग फॉर डेनी ओल्मो? ठीक है, अगर आपने पैसा स्पेंड करना ही है मार्केट के अंदर, तो व्हाई नॉट गो फॉर जो 50-60 मिलियन रिपोर्ट हो रहा है, गो फॉर जूलियन अल्वारेज इवन विद लेवेंडोस्की। फेरन टोरेस को आप बैकअप रखें, क्या नाम है, लमीन यमाल का। लेफ्ट साइड के ऊपर निको विलियम्स को लगे हैं। डोंट गेट डेनी अल्मो राइट नाउ, यू हैव प्लेयर्स इन दैट नंबर 10 पोजीशन। और अप फ्रंट आप जो है वो लेवेंडोस्की को लेके हैं, जूलियन अल्वारेज को लेके हैं। एक सीजन के बाद लेवेंडोस्की को आप टाटा बाय बाय करें, इस सीजन भी आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज दें यहाँ पे जूलियन अल्वारेज को। तो मुझे समझ नहीं लग रही कि बारसा क्यों नहीं फोकस कर रही जूलियन अल्वारेज पे।
हाँ, उसकी एक एक रीज़न हो सकती है जो अभी अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में आगे जाके डेनी ओल्मो के केस के अंदर बताता हूँ। बट यार जूलियन अल्वारेज़ इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और आई डोंट नो कि वो अब किधर जाएँगे? क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी है स्ट्राइकर, चेल्सी के पास भी है, लिवरपूल के पास भी है, पीएसजी ओसिमन के ऊपर है, बायर्न म्यूनिख के पास भी है। तो मुझे समझ नहीं लग रही वो जाना तो चाहते हैं लेकिन वो जाएँगे किधर? आप अगर सीरियसली मेरे से पूछेंगे ना तो आई थिंक द बेस्ट अभी जो कि नियर फ्यूचर के अंदर जहाँ पे मुझे चांस ज़्यादा लग रहा है फर्स्ट टीम के अंदर जूलियन अल्वारेज़ का वो बार्सिलोना ही है, ठीक है? मोस्ट लाइकली वो नेक्स्ट सीज़न है बट वो बार्सिलोना ही है। अनलेस अंटिल 1 साल बाद चीज़ें चेंज हो जाएँ, कोई स्ट्राइकर कहीं और मूव कर जाए वो अलग बात है। तो जैसे मैंने कहा हियर मी आउट, व्हाई नॉट भाई ड्रॉप डेनी ओल्मो। अब डेनी ओल्मो के ऊपर मैं आता हूँ, बार्सा ने बिड की एज़ पर रिपोर्ट्स आरबी लाइप्ज़िग को और 40 मिलियंस वो भी इंस्टॉलमेंट्स में और 2025 से इंस्टॉलमेंट शुरू होंगी जनवरी से। हर साल जो है वो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और 20 मिलियन जो है वो वेरिएबल्स के अंदर जिसमें 10 मिलियन तब मिलेंगे जब बार्सा अगले 5 साल में 2 ला लीगा जीतेगी। आप सोच ही रहे होंगे मैं हँस रहा हूँ। फिर बार्सा 2 चैंपियंस लीग जीतेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जीत नहीं सकती। अगले 5 साल में तो 10 मिलियन और आरबी लाइप्ज़िग को मिलेंगे। आरबी लाइप्ज़िग ने कहा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गुड बाय। ठीक है, ऑब्वियसली उन्होंने रिजेक्ट कर ली थी। मजाक चल रहा है यार, मतलब 40 मिलियन आप दे रहे हो, आई थिंक 50 मिलियन के अंदर ये डील हो सकती है। लेकिन आई डोंट नो कि आरबी लाइप्ज़िग इस तरह की टर्म्स एग्री करेगा कि आप भाई 5 मिलियन अब दे दो, 10 मिलियन तब दे दो, 15 मिलियन तब दे दो। तो पहली बिड जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। एज़ पर रिपोर्ट्स डेनी ओल्मो के ऊपर जो है वो मैनचेस्टर सिटी भी इंटरेस्टेड है। ये फैब्रिज़ियो ने रिपोर्ट किया है और लेकिन एज़ ऑफ नाउ डेनी ओल्मो जो है वो प्रेफर कर रहे हैं और जो मैनचेस्टर सिटी है उनको वेजेस भी ज़्यादा दे रही है और ऑब्वियसली वो अपफ्रंट फीस भी देने के लिए तैयार है आरबी लाइप्ज़िग को। तो आरबी लाइप्ज़िग वुड बी हैप्पी विद द ऑफर ऑफ ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा की चीज़ ये है कि डेनी ओल्मो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं और एज़ ऑफ नाउ एज़ पर रिपोर्ट्स डेनी ओल्मो वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना जो कि बार्सा की फेवर में है। बार्सा नेगोशिएशन कर सकती है क्योंकि प्लेयर का मानना बड़ा ज़रूरी है और अगर प्लेयर कह रहा है मैंने बार्सा ही जाना है तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर बार्सिलोना। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा व्हाई वी आर स्पेंडिंग 50-60 मिलियन टोटल जहाँ पे हम 80 मिलियन 70 मिलियन के अंदर अगर जूलियन अल्वारेज़ को साइन कर सकते हैं और वो उन पोज़ीशंस के ऊपर भी स्ट्राइकर के साथ भी खेल सकते हैं, वाइडर एरियाज़ के अंदर भी खेल सकते हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं लग रही कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर डेनी ओल्मो एंड व्हेन देयर इज़ अ प्लेयर जो कि रिपोर्टेडली जूलियन अल्वारेज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है तो व्हाई वी देखिए चलिए मुझे समझ लगती है डीएम अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर तो आप नहीं जा रहे। लेकिन स्ट्राइकर तो चाहिए ना आपको 1 साल बाद। तो जब स्ट्राइकर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, विक्टर रोक जो है वो जा रहे हैं टीम को छोड़ के वो वर्क नहीं कर रहे। तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर डेनी ओल्मो एंड व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर जूलियन अल्वारेज़ इज़ बियॉन्ड मी, ठीक है? मुझे समझ नहीं लग रही कि ये क्या हो रहा है। खैर जूलियन अल्वारेज़ वेट कर रहे हैं, अवेलेबल है मार्केट में, बट लेट्स सी कि क्या होता है। निको विलियम्स, देखें यार मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, पीएसजी एक लीचड़ क्लब है। अब बंदा मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने लाइव सेशन में भी कहा था कि ये ऐसा क्लब है जो कि मार्केट में जाता है, हर दुकान में घुस जाता है, हर दुकान में जाके पेश करता है, ठीक है? आपको हमारी अच्छी लग रही है, आप हमारी तरफ आ जाओ। आपको हमारी अच्छी लग रही है, आप हमारी तरफ आ जाओ। ये इस तरह की हरकतें करता है। अब कहाँ से सांचो पे गुज़रे, फिर पता नहीं किसके ऊपर गए, किसके ऊपर गए, एकदम से इनका दिल अब निको विलियम्स के ऊपर आ गया और एज़ पर रिपोर्ट्स निको विलियम्स को डबल सैलरी ये जो बार्सा ऑफर कर रही है, उससे डबल सैलरी ऑफर कर रहे हैं। भाई मैं आपको सही से बात बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर एक क्लब आता है और वो आके एकदम से जो सैलरी बार्सा ऑफर कर रही है, उससे डबल करता है, तो भाई आप जो मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी आपका दिल करता हो बार्सा के लिए खेलने के लिए, आपकी आपके कान खड़े होते हैं एकदम के लिए, आपकी आँखें जो हैं वो निकल के बाहर आ जाती हैं कि भाई ये डबल सैलरी मुझे मिल रही है, ठीक है? इसी तरह उसको भी उन्होंने जो है वो दाना डाला था कबूतर को, क्या नाम है कबूतर नहीं सॉरी स्नेक को, डेम्बले को। तो भाई वेरी लाइकली हो सकता है। याद रखें कि निको विलियम्स को बार्सा कम ऑफर कर रही है जो एथलेटिक क्लब में ऑलरेडी उनको मिल रहा है। और आप इमेजिन करें वो डबल दे रही है क्या नाम है पीएसजी। तो यार पीएसजी ने अपने टारगेट्स पे फोकस नहीं करना होता, वो बस देख मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि यार कौन क्या खरीदने आया हुआ है। जो जिस तरफ जाता है ये बस उस तरफ जाते हैं, ठीक है? और जाके कोई बंदा बोली लगाता है ना यार मैं इतने पैसे दूँगा, ये पीछे से आके एकदम से जो है ना शुरू हो जाते हैं, हम इतने पैसे देंगे। अगर वो प्लेयर मान जाता है या वो बंदा मान जाता है देने के लिए तो ये ले लेते हैं उस प्लेयर को, नहीं तो अपना अब अपनी स्काउटिंग स्कूटिंग कोई भी नहीं है, ठीक है? ये ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहना है पीएसजी का। तो मुझे तो समझ नहीं लग रही कि क्या चाहते क्या हैं यार ये। खैर मुझे अभी भी लगता है कि निको विलियम्स टू बार्सिलोना हो जाएगा और अनलेस एंड अनटिल निको विलियम्स डिसाइड करेंगे नहीं भाई मुझे तो पैसा ही चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं खेलना, मुझे पैसा चाहिए और वो या वो एथलेटिक क्लब में रुक जाएँ या फिर उधर चले जाएँ। लेकिन हैविंग सेड दैट ये सारी बातें एक तरफ आपको पता है प्रेजेंटेशन हुई आज हांसी फ्लिक की और सारी चीजें हुई जिसमें लपोटा ने कहा भी
कि फाइनेंशियल सिचुएशन काफी बेहतर है, वी कैन गो फॉर साइनिंग्स। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन। आई सीरियसली डोंट नो एज ऑफ नाउ बारसा किसी भी प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर सकता है। सिर्फ अभी हवा के अंदर निगोशिएशंस चल रही हैं, चाहे वो निको विलियम्स हो, चाहे वो डेनी ओल्मो हो। बारसा स्टिल हैव टू थिंक अबाउट कि वो कैसे उनको रजिस्टर करेंगे उन सारे प्लेयर्स को। उसके लिए प्लेयर सेल करना भी जरूरी है। बट हियर मी आउट अगेन, why not go for Julian Alvarez when he is available in the market and you are going for Danny Olmo? अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बारसा।